नमस्कार। क्या आपको पता है कि अगर मधु और कैटब नाम के दानव ना हुए होते तो शायद ये मिट्टी, ये धरती भी ना होती। धरती ना होती तो हम भी नहीं होते, लेकिन हम हैं। हम जैसे करोड़ों हैं क्योंकि मधु कैटब हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। सृष्टि के उदय काल में दानवों और देवताओं का युद्ध वास्तव में कोई एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और अधर्म के द्वंद्व का प्रतीक रहा है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से उत्पन्न हुए दानव। उसी क्षण से देवों और दानवों के बीच संघर्ष की अमिट रेखा खिंच गई, जो देवासुर संघर्ष के रूप में चर्चित हुई। जिस देवासुर संग्राम का आरंभ सृष्टि के आदि काल में अदिति और दिति की संतानों से हुआ, वह संघर्ष आज तक धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के रूप में निरंतर चलता चला आ रहा है। तमाम धार्मिक ग्रंथों में देवताओं को दानवों से अधिक श्रेष्ठ, बलवान, बुद्धिमान और चतुर बताया गया है। ज्यादातर लोग भी यही मानते हैं कि देवताओं से संघर्ष में दानवों को हमेशा ही पराजय मिली। लेकिन सच ये भी है कि ऐसे अनेक दानव हुए हैं जिन्होंने श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी तक से टक्कर ली और उन्हें भी भयभीत कर दिया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है मधु, कैटब और भगवान विष्णु का युद्ध। ये एक अत्यंत गूढ़ पौराणिक प्रसंग है जो देव असुर संग्राम में सबसे अधिक आरंभिक माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में सब ओर केवल जल ही जल था, जिसे कारण सागर कहा गया है। भगवान विष्णु योग निद्रा में उसी जल के ऊपर शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, परंतु तभी अज्ञान रूपी तमस से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। उनके नाम थे मधु और कैटब। ये दोनों ही असुर अत्यंत बलवान थे। उन्होंने गहन तपस्या की और देवी योग माया से वरदान पाया कि वो केवल स्वेच्छा से ही मृत्यु स्वीकार करेंगे। वरदान के बल पर वे अहंकारी हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी आक्रमण से भयभीत हो उठे और उन्होंने योग निद्रा में लीन विष्णु जी की स्तुति की। देवी योग माया विष्णु जी के शरीर से बाहर आई और भगवान विष्णु जागृत हो उठे। भयभीत ब्रह्मा जी ने उनसे मधु और कैटब से अपने प्राण रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र और गदा धारण की और उन दोनों असुरों से युद्ध किया। भगवान विष्णु से दोनों दानवों ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया। मधु और कैटब दोनों ही अत्यंत मायावी थे। वे बार बार रूप बदलते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी सागर को मत देते। भगवान विष्णु ने देखा कि वे वरदान से अमर हैं, क्योंकि वो न केवल अपनी इच्छा से मरेंगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उनके अहंकार को भड़काया। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम दोनों तो बड़े ही वीर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। चाहो तो कोई वर मांग सकते हो। मधु और कैटब ठहरे अहंकारी। उन्होंने विष्णु जी से कहा,
हम तुझसे वर क्या मांगे, अब हम वर तो तुझे ही देंगे, मांगो क्या मांगते हो। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। मधु कैटब ने अट्टहास किया और बोले, हम जल में नहीं मारे जा सकते, यदि मरवाना ही है तो हमें जल के बाहर सूखी भूमि पर मारो। उस समय चारों ओर जल ही जल था, पृथ्वी का तो नामो निशान भी नहीं था। विष्णु जी ने चतुराई दिखाई और तुरंत अपने विशाल स्वरूप में सागर से ऊपर उठकर अपनी जंघाओं पर उन्हें रख लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर अलग कर दिए। उनके शरीर से जो रक्त और मांस निकला उससे पृथ्वी का एक भाग बना। कहा जाता है कि मधु और कैटब के शरीर से ही मिट्टी उत्पन्न हुई, इसी कारण पृथ्वी का एक नाम मधु कैटभी भी रखा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव अवश्य हमें भेजने की कृपा करिएगा। जब तक हम एक और नई रचना लेकर आते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, हमारे चैनल डिवोशनल टूरिज्म से कृपया जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।